अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक टुलिप पैटर्न बताऊंगी। वो पैटर्न हम ब्लैंकेट शॉल या कोई रनर है, टेबल रनर, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत कलरफुल है ये पैटर्न। आप उसके लिए हम लेंगे 50 चेन्स। और मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने नीटिंग कॉटन यार्न लिया हुआ है 2 प्लाई, और मेरी नीडल टुलिप ब्रांड की है और 1.3 है, थिकनेस 3 है। अब यहाँ पर लेंगे हम 50 चेन्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। अब मैंने यहाँ पर 50 चेन्स ली हुई है, और 2 चेन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे स्टैंडिंग के लिए। और हम अब पूरी चेन में डबल क्रोशेट्स डालेंगे, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं। अगर कोई बिगनर है और जो ये वीडियो मेरी देख रहा है, अगर डीसी किस तरीके से लेना है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ बहुत सारे बेसिक कोर्सेज़ के लिए भी वीडियोस हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसे फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से परफेक्ट डीसी और दूसरे जो स्टिचेस से बनाना सीख जाओगे। सबको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए दिन में। एक टारगेट बनाइए, जो अगर बिगनर्स है तो एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आप जो बेसिक है एससी डीसी शेल, वो सब थोड़े स्टिचेस आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह उससे आपके जो सफाई है, जो उसमें बहुत फ़र्क आपको लगेगा, और इंशाल्लाह जल्दी आप भी इसी तरीके से नीट वर्क करना सीख जाएंगे। देखिए, इसी तरीके से हम डीसीज लेंगे। अब इसको हर एक चेन में एक एक डीसी डालकर इसे कंप्लीट। अब ये जब लास्ट वाला डालेंगे हम, और जब सिर्फ 2 थ्रेड्स बच जाते हैं, तब हम कलर चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सी ग्रीन कलर लिया हुआ है, तो ये है ना, थोड़ा लीफ का काम करता है, तो आप कोई भी ग्रीन कलर ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये वाले थ्रेड को ऐसे कलर चेंज कर लिया है, और फिर इसको लॉक करके 2 चेन ले लिए मैंने। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको इस तरीके से टर्न करना है। 2 छोड़कर तीसरे में मैं एक डीसी, 2 चेन, एक डीसी लूँगी। देखिए, फिर वापस मैं यहाँ से 2 छोड़कर तीसरे में एक डीसी, 2 चेन, और उसी में एक डीसी। फिर 2 छोड़कर तीसरे में एक डीसी, 2 चेन, और इसी में फिर से एक डीसी। इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। नीचे से 2 छोड़ेंगे, ऊपर कोई चेन नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से 1 2 छोड़कर या थर्ड में डालेंगे एक डीसी, फिर 2 चेन, और फिर इसी में और एक डीसी, फिर थर्ड में 1 डीसी, 2 चेन्स, और फिर से 1 डीसी। इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये राउंड इस तरीके से हमको कंप्लीट करना है। ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक स्टैंडिंग का डीसी ले लिया था, एक छोड़कर दूसरे में, इस तरीके से। और जब ये लास्ट 2 बच जाएंगे, तब हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से
हम ऐसे कलर ले लेंगे दूसरा वाला, और उसके बाद इसको भी लॉक करके ये दोनों को लॉक कर दीजिए, बिकॉज़ अब हमको ग्रीन वाला थ्रेड कट कर देना है। हमने वाइट वाला थ्रेड नहीं कट किया है, क्योंकि हम जब पिंक यहाँ घूम कर आएंगे तो वापस हमको वाइट ही लेना है, इसलिए बार बार हर थ्रेड्स को कट करो और फिर इसकी फिनिशिंग करना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी बहुत अनटाइडी भी हो जाता है। तो जितना बने उतना मत कट कीजिए, अगर जब हमको पलट कर सेम वही थ्रेड लेना है तो। फिर ये दोनों को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, एक और दो चेन लेकर। ठीक है, अब मैं मेरा ये ग्रीन वाला थ्रेड जो है इसको कट कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने 2 चेन्स ले लिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पर, एक सेकंड, ये एक बार लॉक कर दिया, अब ये दूसरी बार भी लॉक कर देना। ठीक है, इस तरीके से, और थोड़े एक्स्ट्रा वाले थ्रेड्स को हम कट कर देंगे। अब 2 चेन्स लेके टर्न कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने जो एक डीसी 2 चेन 1 डीसी लिया था उसके होल में हम ये देखिए ऐसे मैंने व्रैप लिया है और मैंने इसके अंदर ऐसे डाल के ये निकाला। ठीक है, एक ही बार निकालना है, फिर व्रैप लेना है, फिर उसी में डालकर एक ही बार 2 निकालना है। हम डीसी में 2 बार निकालते हैं ना, 2-2, तो एक ही बार निकालना है और हमारे निडल पे 3 रह जाएंगे। फिर व्रैप लेना है, फिर डाल के इस तरीके से निकालना है, एक व्रैप लेना और स्टार्टिंग के ही 2 निकालना। ये 3 बार हो गया, हमको वैसे 4 बार डालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। जब हमारे निडल पे 5 थ्रेड बच जाएंगे तो एक साथ निकालना है और फिर एक और ये 2 चेन्स, फिर व्रैप लेना है और फिर नेक्स्ट के अंदर ये एक ही बार निकाला। ठीक है, जब हमारे निडल पे 2 थ्रेड बच जाते हैं तो हम व्रैप लेके वापस इसी में इस तरीके से डालते हैं, फिर 2, फिर व्रैप लेकर, फिर एक बार, फिर व्रैप लेकर। देखिए ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब 4 बार हमने डीसी डाला था। तो हमारे निडल पे अब लास्ट में 5 थ्रेड बचते हैं। व्रैप लेकर एक साथ निकाल कर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये लीजिए इस तरीके से, फिर व्रैप लेकर डाला, फिर निकाला, फिर व्रैप डाला। ठीक है, फिर 2 चेन। ये देखिए इसी तरीके से हमको राउंड कंप्लीट करना है। एक बार और क्लोज़अप से दिखाती हूँ। देखिए 2 चेन लेनी थी ना हमने, ये करने के बाद 2 चेन ले ली। ठीक है, अब ये वाले इसमें एक बार डाला, एक 2 थ्रेड्स निकाले। ठीक है, जब हम नीडल पे 2 बच जाती है व्रैप लेंगे, वापस इसी में डालकर यूँ निकालेंगे, फिर एक ही बार निकालेंगे 2 थ्रेड, फिर व्रैप लेंगे, फिर ऐसे, फिर व्रैप लेंगे। देखिए ये इसको है ना ग्रिप देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ग्रिप नहीं देंगे ना तो उतना पुल ऑन नहीं होगा ये, और बहुत छोटे छोटे बनेंगे इस तरीके से। फिर एक और 2 चेन। ठीक है, अब यही तरीके से आप आखिरी तक कंप्लीट कीजिए। ये देखिए मैंने ये आखिरी वाला लेने के बाद एक स्टैंडिंग चेन ले ली थी, जो नीचे हमने टर्निंग की चेन ली थी ना, उसके अंदर मैंने एक डीसी और एक स्टैंडिंग का डाल दिया है। अब ये डीसी डालते वक्त जब 2 बच जाएंगे ना तो हम ये वाइट वाले थ्रेड को, देखिए मैंने वाइट वाला थ्रेड फिंगर पे लपेट कर ये पिंक वाला फिंगर से निकाल दिया है, और इसको इस तरीके से हम ऐसे अंदर ले लेंगे, और ये पिंक वाला थ्रेड हमारा एक बार, सिर्फ एक ही बार हम लॉक करेंगे,
क्योंकि इसको भी हमको अब कट कर देना है। ठीक है, तो फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसको टर्न करके, ये देखिए इसको ऐसे टर्न किया हुआ है, और यहाँ पर 2 DC, फिर यहाँ पर 1 DC, फिर इसमें 2 DC, फिर यहाँ पर 1 DC। इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो 2 चेन ली थी वहाँ पर हम लेंगे 2 DC, और फिर यहाँ पर ये जो हमने पफ लिया था ना, इसके यहाँ देखिए ऐसी 2 चेन, 2 थ्रेड दिख रहा है चेन का, ये देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, फिर वापस यहाँ पर 2 DC, अब हम ये पिंक वाले थ्रेड को भी कट कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से हम यहाँ तक राउंड कंप्लीट करेंगे। ये वाइट, ग्रीन और जो आपको कलर लेना है, मैं हर बार टुलिप के लिए मैं हर बार कलर चेंज करूँगी। आपको अगर 2 कलर से ही बनाना है तो आप बना सकते हो, 1 कलर से भी बनाना है तो आप बना सकते हो। तो इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करने के बाद, अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 DCs जो स्टैंडिंग की चेन थी मेरी, टर्न करके मैंने वहाँ पर 2 DCs डाल दिए। अब मैंने कलर चेंज करके ग्रीन कलर लेना है, तो इस तरीके से ऐसे मैं कलर चेंज करूँगी और दोनों थ्रेड को लॉक कर दूँगी इस तरीके से। फिर इसके बाद टर्न करके अब ये 2 छोड़कर तीसरे में 1 DC, 2 चेन और 1 DC। ठीक है, फिर 2 छोड़कर ये थर्ड वाले में, ये देखिए ये बराबर जो सिंगल डाला था ना हमने उसके ऊपर ही आएगा। अगर उसके ऊपर नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हो चुकी है आपके पैटर्न में, तो शायद आपने कहीं पर 2 की जगह 1 डाल दिया होगा या कुछ ऐसा होगा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन थ्रेड था मैं उसको कट कर देती हूँ। मैं है ना इंस्टेंट ही वो फिनिशिंग करना मुझे पसंद है, वो बाद में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर थ्रेड्स को हम फिनिशिंग करें, मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं तब के तभी इसको फिनिशिंग कर लेती हूँ। ये देखिए 2 छोड़ा तीसरे में 1 DC, 2 चेन, ये 1 DC, फिर नीचे से 2 छोड़ के तीसरे में 1 DC, 2 चेन और उसी में 1 DC, फिर नीचे से 2 छोड़कर तीसरे में देखिए 1 DC, 2 चेन, फिर यहाँ पर और 1 DC, फिर नीचे से 2 छोड़कर तीसरे में 1 DC, 2 चेन, 1 DC, इस तरीके से ये राउंड के बाद यहाँ एंडिंग में हम स्टैंडिंग का DC डाल देंगे। उसके बाद हम इस थ्रेड को इस तरीके से चेंज करेंगे और उसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए मैं ना ये थ्रेड और नीडल के बीच में से निकाल कर ऐसे लॉक करती हूँ। ठीक है, एक चेन ले लेंगे, फिर वापस इसी को ऐसे घुमाकर और एक चेन ले लेंगे। ठीक है, अब हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे।
इसको टर्न करने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट एक पफ बनाएंगे। पफ कैसे बनाएंगे? एक डीसी में 2 ही बार निकालेंगे, इस तरीके से 4 बार डालेंगे, हर बार 2-2 ही निकालेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन, फिर एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। देखिए इस तरीके से रैप लेके फिर हम एक साथ पूरे निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसके बाजू में एक बार, फिर रैप लिया, फिर एक ही बार निकाला जैसे नीचे बताया था मैंने। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे 1 और 2 चेन। ठीक है, देखिए हम ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और एक बात मुझे इसमें ये बतानी थी आपको कि इसमें क्या होगा कि एक टुलिप मतलब एक बार ये ऐसा उल्टा आएगा और एक बार एक सीधा आएगा। मुझे इस तरीके से पसंद है क्योंकि मुझे ये जो उसका टेक्सचर है मुझे ऐसा भी पसंद है और ऐसा भी। तो मैं चाह रही थी कि हर एक राउंड में अलग टेक्सचर हो, उसका एक अलग लुक होता है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप ये जो वाइट डीसी का राउंड है ना, आप और एक बार रिपीट कर सकते हो। मतलब जब यहाँ हम डीसी लेंगे ना, वापस हर किसी के ऊपर वाइट से ही डीसी का एक राउंड और एक ले लेना। मतलब हर डीसी पे एक एक डीसी, और उसके बाद ये ग्रीन राउंड स्टार्ट करना। तो आपके जितने भी टुलिप है ना वो एक ही तरफ आएंगे, मतलब सीधे ही आएंगे। मेरा एक टुलिप का राउंड उल्टा जाएगा, एक सीधा जाएगा। ये मुझे वैसा चाहिए था टेक्सचर, इसलिए मैंने वैसे किया है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे पसंद हो वैसा कर सकते हैं। अगर आपको एक टेक्सचर ऐसा पसंद है और एक सीधा पसंद है तो आप ये वाइट का राउंड एक ही बार लेना। अगर आपको एक ही तरफ मतलब सीधा ही टेक्सचर, इस तरीके का टेक्सचर पसंद है, अगर यही टेक्सचर चाहते हो तो ये जो वाइट लाइन मैंने स्टार्टिंग में जो डीसी लेना उसको 2 बार लेना। ठीक है, और हर वाइट लाइन को 2 बार लेना आप। तो आपका जो है एक ही तरफ आएगा, सीधा ही आएगा। मतलब ये राउंड मैंने पिंक में ख़त्म कर दिया है। और आखिरी में ये राउंड ख़त्म करने के बाद आखिरी में मैंने एक स्टैंडिंग का डीसी लिया हुआ है। और ये इसलिए मैं दोनों तरफ टर्निंग में 3 चेन और एंडिंग में मैं एक डीसी डाल रही हूँ कि ताकि ये जो दोनों साइड से वो स्ट्रेट रहे। अब इसके बाद वही सेम ग्रीन राउंड और वाइट राउंड है। आपको इस तरीके से जितनी लेंथ चाहिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह इससे कोई पाउच बनाना सोच रही हूँ। इंशाल्लाह अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर इसका फ़ाइनल लुक भी आपको बताऊँगी। आपको ये पैटर्न कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपना ख़ास ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।